हाँ साहब, हिम्मत सेठ साहब, यस सर। किसान आंदोलन के संदर्भ में आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है या अपनी जो बात कही है, उस पे आप क्या विचार करते हैं, जरा बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि इन कानूनों को होल्ड पे रखा जाए, तो बल्कि कही नहीं है, निर्देश दिए हैं कि इन कानूनों को होल्ड पे रखा जाए। ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन जो कमेटी बनाने की बात है वो कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार शुरू से ही चाहती थी कि कमेटी बन जाए और ये आंदोलन जो है स्थगित हो जाए। तो अभी अगर ये कमेटी बनेगी और ये स्थगित हो जाता है आंदोलन, तो फिर जो आंदोलन का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा और उससे जो रिजल्ट जो चाहिए थे किसानों को, वो मिलने की संभावनाएं कम हो जाएगी, घट जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। क्योंकि कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देगा और हो सकता है कि वो ये कमेटी रिपोर्ट दे कि नहीं, ये कानून तो अच्छे हैं और जो किसान चाहते हैं कि भी ये कानून हमारे पे लागू नहीं हो, तो वो उनकी मांग पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से एक तरह से किसानों के साथ धोखा है और दूसरी तरफ ये है कि सरकार के हित में है ये सारा, ये जो कमेटी बनाना और कमेटी की रिपोर्ट, और वो कमेटी कितने दिन लेगी ये भी कुछ तय नहीं है। होना ये चाहिए, अभी भी कोर्ट ने अभी डिसीजन नहीं दिया है, कल भी सुनवाई होगी, तो बात ये होनी चाहिए कि भाई अगर कमेटी बनती है तो वो 3 दिन में रिपोर्ट दे और उसमें 50% से ज्यादा आंदोलनकारी जो किसान संगठन है उनके नुमाइंदे हों। बेशक दूसरे किसान संगठन भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो 51% से अलग हो। और फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, वो सब मिलकर के एक कमेटी बनाए। फिर विपक्ष का भी सहयोग होना चाहिए, विपक्ष भी इस कमेटी में शामिल होना मतलब चाहिए। विपक्ष की भी भागीदारी होनी चाहिए कमेटी में ना। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक संसदीय कमेटी ही बन जाए, उसके साथ ये जो किसान किसान है संगठनों का उन सबको शामिल कर लिया शामिल कर जाए लिया। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जब ये कानून की जो ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार को, केंद्र सरकार को कृषि क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्यों नहीं तय कर देता है? क्यों कमेटी बनाने की बात करे, क्यों होल्ड पे रखने की बात करे? सुप्रीम कोर्ट यही तय कर दे कि केंद्र सरकार को ये कानून बनाने के अधिकार है या नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर नहीं है तो अनवैलिड हो गया वैसे ही, तो फिर ये कमेटी बनाने का और इसका क्या मतलब? आप राज्यों को कहिए, राज्य बनाएंगे अपनी कमेटी। ये राज्यों का ही प्रेरोगेटिव रहता था अभी तक तो। राज्यों का ही प्रेरोगेटिव है। हाँ जी, कृषि का जो क्षेत्र है वो राज्य सरकार का राज्य का है। ही प्रेरोगेटिव है। सिर्फ केंद्र सरकार राज्यों को कह सकती है, सलाह दे सकती है कि आप इस तरह के कानून बनाएं, लेकिन जो कि किसानों के हित में हो। हाँ, और किसानों को भी लगना चाहिए कि उनके हित में है। हाँ, केंद्र सरकार कानून बना करके राज्यों पर थोप नहीं सकती है। ये तो एक तरह से पूरा सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, राज्यों के अधिकार को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। का हनन है, हाँ, ये राज्यों के अधिकार का हनन है। एग्जैक्ट। और इस तरह से संघवाद का हनन है, जो संघीय शासन जो ढांचा है हमारा, जो जी हाँ, उसके ऊपर प्रहार है। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले इसको ही निरस्त करना चाहिए था। निरस्त करना चाहिए, या इसको डिसाइड करना चाहिए। हाँ। कि कोर्ट मतलब केंद्र को अधिकार है कि नहीं है। एग्जैक्टली जी। अच्छा, तो मतलब उस हिसाब से कि अगर मूल रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि राज्यों के द्वारा भी आवाज उठनी चाहिए थी कि राज्यों का प्रेरोगेटिव इसमें केंद्र ने किस तरह से इंटरवीन किया है। राज्यों में जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहां तो ये उठा है, बल्कि उन्होंने कानून भी बनाए हैं इनको निरस्त करते हुए, निरस्त मतलब इनके ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि केंद्र के कानून है तो वही लागू होंगे, और जहाँ कानून बनाए हैं वहां पे भी राज्यपाल उनको जो है राष्ट्रपति को भेज नहीं रहा है, उसके ऊपर साइन नहीं कर रहा है। तो वो उनका जो सारा प्रयास है वो नल एंड वॉइड हो गया एक तरह से। इसलिए और बाकी जगह जो है बीजेपी की सरकारें हैं,
तो वो ये सरकार तो फिर किसी वो सरकारें तो कुछ बोल नहीं सकती है, और चाहे 4-5-7 जगह जो दूसरी सरकारें हैं उन्होंने जरूर इसका विरोध किया है, लेकिन अब ये जिस तरह की सरकार है केंद्र में और जिस तरह से फैसले ले रही है उसमें आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी बात मानी जाएगी। नहीं, कुल मिला के कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आंदोलन एक बहुत चढ़ाव पर अपना है और सारे आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और भी जो है यूपी और इवन साउथ से भी वहां लोग गए, तो कहीं एक इतना बड़ा जो आंदोलन है इसको ठंडा तो नहीं हो जाएगा कहीं, अगर फिर पुनः अगर इसको तेज करना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा। यही है कि अगर इस समय ये विवाद तय नहीं होता है, फाइनल नहीं होता है कि ये कानून रद्द होंगे कि नहीं होंगे, तो ये बड़ी संभावना है कि बाद में इस तरह का जो है आंदोलन खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुनः दिक्कत आती है वहाँ। आंदोलन कोई हंसी मजाक नहीं, ठीक बात। वो बार बार जब चाहो तब करो, या संसद की बैठक नहीं है कि जब चाहो जब बुला लो, संसद जब बुला लो, विधानसभा जब बुला लो, वैसा नहीं है। आप कर लो। आंदोलन में आदमी को सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, अपनी जिंदगी। लोगों ने 60-70 लोग जो है मर गए वहां पर। हाँ, 60-70 लोग मर गए, मतलब इतना मर गए, और उसके बाद भी निराशा नहीं, सुसाइड कर लिया, उसके बाद निराशा नहीं, और उसके बाद भी अगर सही फैसला नहीं होता है, उचित फैसला नहीं होता है, किसानों की बातें नहीं मानी जाती है, जो किसान जो है इस देश का अन्नदाता है और किसान जो है सबको भोजन करवाता है, उसकी बात भी अगर नहीं मानी जाती है तो फिर बहुत हाँ, मुझे एक बात जरूर कहना है कि हम अन्नदाता कहते हैं, सेना सीमा पर भी जो है उसको रक्षक मानते हैं, जबकि ये है कि सभी अपने अपने रोजगार को और अपने अपनी भरण पोषण का काम तो कर रहे हैं, परंतु अन्न उपजाना देश की जो जिम्मेदारी है नागरिकों का भी, वो भी एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। किसान जो है देश को अन्न उपलब्ध कराते हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम है, और देश में अगर स्वावलंबी नहीं होगा अन्न के अंदर तो देश की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी जैसे कि पहले थी। तो इसमें तो विशेष तौर पर होना चाहिए कि किसानों को आप किसी न किसी रूप से उनका बेहतर सर्वाइवल होना चाहिए, और उनको जो सब्सिडी होनी चाहिए, शायद यही उस कमेटी ने भी जो है आपका। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान मांग क्या रहा है। हाँ, किसान मांग रहा है न्यूनतम, आप जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर रहे हैं, सरकार खुद तय करती है न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, वो ही तो मांग रहा है, उससे ज्यादा तो मांग नहीं रहा। तो स्वामीनाथन ने तो कहा है ना कि जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर 50% लगा के आप दे दो। वो तो दे ही नहीं रहे, वो एक अलग डिमांड है कि एमएसपी कैसे तय हो, ठीक बात। लेकिन अभी जो आप एमएसपी तय कर रहे हो वो भी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकार एमएसपी तय कर रही है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होनी चाहिए, जैसे गेहूं के लिए 2150 रुपए गेहूं की सपोर्ट प्राइस है, लेकिन गेहूं 1600 रुपए में बिक रहा है बाजार में, मंडी में आड़ती जो है या दूसरे लोग जो है वो 1600, 1500, 1400 रुपए में खरीद रहे हैं। हाँ, नहीं, उसकी अपनी अपनी क्वालिटी का भी, उसके अंदर क्वालिटी का भी अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग रेट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि मिनिमम क्वालिटी का गेहूं भी 2150 रुपए में बिकेगा, उससे अच्छी क्वालिटी है तो उसका ज्यादा मूल्य मिलेगा। जैसे सीहोर का तो 3000 रुपए में मिलता है। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं उसको भी सरकार नहीं देना चाहती है, तो ये तो एक जाती है ना। उसके लिए कहीं ऐसा लगता है कि एक चीज और भी है कि एमएसपी सही रीजनेबल एमएसपी तय करने के लिए, और ये जो माल है जो भी अन्न उपजाता है और लोगों तक राइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ का नेटवर्किंग और जो स्टोरिंग जो हमारा सिस्टम है वो भी बेहतर होना चाहिए, और सरकार हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि जनहितकारी हो। ऐसा नहीं सोचते आप? तो सरकार के हैं, सरकार को स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, सरकार को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा करना चाहिए, पीडीएफ सिस्टम अच्छा करना चाहिए, ये तो सब सरकार का काम है। सवाल तो किसान का है, किसान इसमें क्या कर सकता है। किसान ज्यादा अन्न उपजाता है, मेहनत करता है, ज्यादा अन्न उपजाता है तो घाटे में रहता है, तो नुकसान होता है उसको, क्योंकि उसको सही रेट नहीं मिलती है। कम होता है, अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कम होता है तो घाटे में रहता है। योजनाबद्ध तरीके से खेती होनी चाहिए और सिस्टम भी ऐसा, तो योजनाबद्ध केंद्र और खेती तो सरकार ही कर सकती है ना। मतलब राज्य सरकार
सरकार को राज्य इसके सरकार और ऊपर- केंद्र सरकार इसके ऊपर जनहितकारी केंद्र को योजना बनानी हाँ। चाहिए और वो योजना स्टेट में फॉरवर्ड करनी चाहिए और स्टेट उनको लागू करे। और उसमें भी और उनकी हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोडक्शन है किसान का, उसका वैल्यू एडिशन का काम वही होना चाहिए गांव में। उसके लिए किसी अंबानी को या किसी अडानी को आने की जरूरत नहीं। हाँ नहीं मतलब कोई भी बड़े सेठिया या उसका इसके अंदर उनका किसी उनका फैक्ट्री को इन्वॉल्वमेंट, आलू की फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं। उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट की आलू आवश्यकता बनानी नहीं है। तो वो गांव में बन सकती है बड़े अच्छी तरीके से, वहीं पे बने, वहीं पे और वहीं से वो बाजार तो में स्वावलंबी, जब जो आप स्वावलंबी और कुटीर उद्योग को जब आप सोचेंगे तो इस और भी आपका, और सोचना की जिससे कि जरूरत है। गांव में भी रोजगार उपलब्ध हो और गांव वाले शहर की तरफ नहीं भागे। इसी तरह से कोल्ड स्टोरेज की चेन बनानी चाहिए, जहाँ आलू और ये टमाटर और आलू और जो भी ये खराब होने वाली जो आती है, चीजें हैं बिल्कुल वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाना चाहिए। जो गांव में अनाज उत्पन्न होता है उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी वहाँ जहाँ पंचायत लेवल पर स्टोरेज बनाने चाहिए कि ताकि आदमी अपना माल जो है वहाँ नहीं बिल्कुल। सुरक्षित रख पर ये सके। जो आप कह रहे हैं सेठ साहब, ये तो सिर्फ मैं कहूँ कि अगर 0.1% लोग जो हैं वो ऐसा सोच के कह रहे हैं, बाकी जो 99% लोग हैं देश की जनता, वो क्या इस बारे में सोचकर ऐसी तरह की सरकार लाने की कोशिश करती है क्या? देखो, देश की जनता का जहाँ तक सवाल है, 90% जनता तो इन सब झमेलों से बाहर है। तो सबसे प्रजातंत्र का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है क्या नहीं वो साहब? है, लेकिन उनको तो अपने दिनचर्या से रोटी कमा करके खाने से और उससे फुर्सत नहीं है। अब आप देखिए, मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ जो बॉम्बे से सूरत नौकरी करने आते हैं। 6 घंटे 5 घंटे वो आने में लगते हैं, आने और जाने 5 में घंटे जाने में लगते सही हैं, 8 घंटे की नौकरी करते हैं। तो वो लोग कैसे इसमें बाकी जो समय उनके पास बचता है उसमें उनके बच्चों की, उनके घर की, उनकी दूसरी जो तकलीफें हैं उनसे निजात पाने का टाइम नहीं मिलता है। तो इन देश की बड़ी समस्याओं के ऊपर विचार करने का उनको समय ही नहीं मिलता। उनके लिए एक बात एक बात दूसरा, जो आदिवासी लोग हैं या जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो सुबह से शाम तक अपनी मजदूरी के लिए जो जाते हैं। अब उदयपुर में ही आप देख लो, जाडोल से और पता नहीं कहाँ कितने दूर से लोग जो है यहाँ आते हैं। तीन घंटे लगते हैं। 3 घंटे आने में लग जाते हैं, 3 घंटे जाने में लग जाते हैं, फिर घंटे 2 घंटे वहाँ लेबर स्टैंड पे खड़े रहते हैं। लेबर मंडी में काम मिलता है नहीं मिलता है। तो ये सारी चिंताएं इतनी ज्यादा है, इन सभी चिंताओं से आप उनको मुक्त करो, फिर कहो कि देश के बारे में सोचो, तो वो सोच सकते हैं कि हाँ, किसान के लिए क्या होना तो चाहिए। उनको मुक्त करेगा कौन? नहीं, उनको सेठ साहब मुक्त करेगा कौन? नहीं, ये सरकार का दायित्व है। तो सरकार चुनी किसने? सरकार का दायित्व सरकार है। चुनी किसने साहब? कोई भी चुनाव, तो जो भी सरकार चुन करके आती है उसका दायित्व है। और ये सरकार जो है, जो भी सरकारें आ रही है वो दायित्व अपना नहीं पूरा। तो साहब इसलिए कि जागे लोग अगर अच्छी सरकार चुनेंगे तो दायित्व पूरा होगा। जागना और जगाना इसी पे डिपेंड करता है ना कि वो कितना मुक्त है उन अपनी और चीजों से। और जो मध्यम वर्गीय है, विदेश नौकरी से लेते हैं चीजों को, वहां पे तो क्या है कि अनएम्प्लॉयड आदमी होता है तो भी उसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा होता है, उसको घर की चिंता नहीं होती, उसके खाने की चिंता नहीं होती, उसको पेट की चिंता नहीं होती है, उसकी शादी की चिंताएं नहीं है। यहाँ तो इतनी चिंताएं हैं आदमी को। तो साहब चिंताएं तो मध्यम वर्गीय ने भी पाली है ना। शादी में अगर लाखों का खर्चा करता है, छोड़ दो और निम्न यहाँ भी रीति रिवाजों ने भी तो उसको महंगा कर रखा है जीना। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये तो हमारी संस्कृति सभ्यता जो भी है वर्षों से चली आ रही है, उनके हिसाब से बनी हुई चीजें हैं। तो साहब अब तो भौतिकवादी दौड़ में महंगी हो गई ना। महंगी तो हो गई, आप महंगी करते जाओगे तो और होती हाँ, होती और लोग जो तो कैपिटलिस्ट है या जो जैसे वेडिंग मैरिजेस, ये जो बड़े एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात या जो ये लोग बाहर से आकर के यहाँ 5 स्टार तो हाँ, स्टार्स में तो निम्न मध्य वर्गीय को आकर्षित कर रहे हैं ना। हम क्यों उसका जो है पीछा कर रहे हैं? तो लोगों की समझ भी तो बढ़नी चाहिए साहब। नहीं, उस पर रोक लगनी चाहिए, सरकार अरे लगा देगी। पर सरकार तो अच्छी चुनोगे तब आप को रोक लगा, सरकार अच्छी होगी तब ना साहब। अच्छी तो कहाँ से लाओगे अब वाह, तो सबसे तो यही है, तो ये तो जो कर रही हो किसानों का देख लो आपने, उन्होंने कर दिया। बस यही चक्कर है। तो अब एक लाने के लिए हाँ, लोगों का जागृत होना एग्जैक्टली जरूरी है, बिल्कुल साहब, मुक्त होना जरूरी है।
और लगातार देश के लिए काम करना, सोचना जरूरी है। वो अभी बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर हम बहुत सालों तक गुलाम मतलब अंग्रेजों के तो गुलाम रहे ही 200-250 साल तक, लेकिन उसके पहले जो सरकारें थी, जो राजा रियासतें थी, वो भी कोई सभी लोग अच्छे हों ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ, वो भी कोई जनता की चिंता करने वाले नहीं। सभी कुछ लोग रहे होंगे साहब। हाँ, अपने अय्याशी और नहीं, सभी नहीं, पर फिर भी हाँ, सभी ऐसा नहीं है। हाँ, अधिक % ज्यादा। तो हमारे यहाँ जो सामंती व्यवस्था जो बन गई थी, अभी भी हमारे लोग 70 साल की आजादी के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी, वो उससे मानसिकता से बाहर नहीं। सबसे बड़ी बात है उस गुलामी से बाहर निकलना। सबसे बड़ी कोशिश किसी सरकार ने ये कोशिश भी नहीं की। शुरू में नेहरू जी ने जरूर ये प्रयास किया था कि लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट बने और उस तरह से जो है लोग सोचें, लेकिन जो पीछे देखो जो लोग थे उन्होंने उनकी टांग खींचना शुरू किया और उनको किसी भी तरह से सफल मतलब जनता को वैज्ञानिक चिंतन का होने नहीं दिया। ठीक है साहब, बढ़िया। आगे देखिए, अच्छा है कि जनता में कहीं चिंतन जागरूकता बने। और अभी जो आंदोलन, किसान आंदोलन में किस तरह का हुआ है, जो सरकार आई है वो तो खुद ही पीछे देखू है। वो तो खुद ही अनसाइंटिफिक है बिल्कुल। पर वो तो अपने को वो साइंटिफिक मानती साहब, साइंटिफिक मानती है और कहती है कि गैस से जो है, गटर की गैस से जो है चाय बन जाती है। तो कैसे बनाओगे? और बेरोजगारों को पकोड़ा तल के अपना रोजगार बनाना चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया। ये पीछे देखो सरकार के लक्षण है। बहुत बढ़िया अहमद सेठ साहब, आज विशेष आपका बहुत बढ़िया एक अच्छा आपने अपनी बातें कही। चिंतन नाथ, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।